प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सोने की खरीदी नहीं करने की बात देशवासियों को कही गई है। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद सराफा कारोबारियों के मन में कई तरह के ख्याल आ रहे हैं। हमारे साथ इंदौर के सराफा एसोसिएशन के एक पदाधिकारी मौजूद है। हम बात करते हैं। भैया, मोदी जी ने जिस तरह से घोषणा करी है कि साल भर तक सोना मत खरीदो, सराफा कारोबारी क्या सोच रहे हैं? क्या दूसरा व्यापार खोलेंगे? देखिए, अगर मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है तो सोने चांदी का व्यापार बंद तो नहीं होगा, परंतु हम लोग इन सब चीज़ों से आगाह भी है कि एकदम इस प्रकार का स्टेटमेंट आना प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये एकदम शॉकिंग करने वाला था। और कल रात से ही जो है एक हमारी पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक पैनिक सा माहौल बना हुआ है, जिसके अंदर हर व्यापारी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। परंतु इन सब चीज़ों के अंदर एक चीज़ जरूर देखने में आती है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो है इस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार का ये जो स्टेटमेंट आया और इसके अंदर हमारे बिजनेस के ऊपर अगर इसका इफेक्ट पड़ता है तो इसके अंदर कम से कम हजारों की संख्या के अंदर जो परिवार इससे जुड़े हुए हैं उन सब परिवारों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और उन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदारी जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उठाना पड़ेगी, उनको संभालना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पे उन सब चीज़ों का लोड भी हम लोगों पर आने वाला है। क्या भैया, इंदौर के कितने परिवार इस पूरे जिस तरह से मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे प्रभावित होने की उम्मीद है? देखिए, इंदौर के अंदर कम से कम आप अगर देखे जाएंगे ना तो 10,000 दुकानें हैं जिसके अंदर सोने चांदी का व्यापार होता है। प्लस उसके साथ साथ जो बुलियन का व्यापार करते हैं, प्लस बंगाली सुनार काम करते हैं, सोने चांदी का बनाने का काम करते हैं। उसके अंदर भी कम से कम 20,000 परिवार ऐसे हैं जो उसके अंदर जुड़े हुए हैंगे। उसके बाद बुलियन का काम करने के कुल साथ मिलाकर कितने परिवार? कुल मिला के कम से कम ये समझिए कि 50 से 60,000 परिवार ऐसे हैं जिसपे इंदौर में अंदर इन सब चीज़ों का इफेक्ट अगर आता है तो बहुत सारी स्थितियों को बदलेगी। और इसका एक पैनिक जो है वो पूरे बाजार के अंदर देखने को मिलेगा। क्या भैया, अभी जिस तरह से स्टेटमेंट आया उसके बाद बाजार में किसी तरह का कोई फर्क पड़ा? व्यापारी आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए? नहीं, व्यापारी का भी तो ग्राहक और व्यापारी अभी दोनों दोनों ही साइलेंट मोड पर बैठे हैं, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट आता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंदौर के लोग जो है थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद व्यापार करते हैं। परंतु मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन सोना तो लोग खरीदते हैं, शादी ब्याह में जरूरत के हिसाब से लेते हैं, कुछ कार्य का मतलब शुरुआत अपने वहाँ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सोने से ही होती है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि लोग खरीदेंगे या मोदी जी की बातों को मानेंगे? मैं वही चीज़ बोलना चाह रहा था आपको कि जैसे कि अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा था कि सोना और चांदी जो है पूरा ऑल टाइम हाई पे चला था। तो हमने देखा कि चांदी 4,20,000 25,000 हुई तो भी लोगों ने 4 लाख पे भी चांदी खरीदी। सोना 1,90,000 95,000 हुआ तो भी सोना खरीदा है। तो मुझे लगता है कि ये इन सब चीज़ों पे असर जो है मुझे लगता है कम पड़ेगा। परंतु इस प्रकार के स्टेटमेंट से जो है आम जनता के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हमने कोरोना के अंदर देखा था कि मोदी जी ने बोला कि थाली बजाओ थाली बजाई। मोदी जी ने बोला कि हमको ये सब चीज़ करना अब है। मोदी जी ने बोला सोना मत खरीदो, तो सोना भी नहीं खरीदेंगे लोग। अब उस सब चीज़ों पे हमको यही चीज़ें देखना है कि 2-3 रोज में अगर इन सब चीज़ों का इफेक्ट क्या आता है। हाँ, फिर भी मुझे लगता है कि आज जनता मोदी जी के ऊपर बहुत भरोसा करती है। कुछ ना कुछ मतलब से बोला जाता है, किसी कारण से बोला जाता है, तो आम जनता पे लेकिन आप लोगों को तो दिक्कत हो जाएगी यदि मोदी जी की बातों पर लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया तो? देखिए, हमारी इंडस्ट्री पे ऑलरेडी इफेक्ट आने की स्थिति बनते जा रही है, क्योंकि एक स्टेटमेंट जो है वो आम जनता के ऊपर असर करके जाता है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री है और उन्होंने अगर कोई स्टेटमेंट दिया तो उसका असर बिल्कुल आता ही है। कोई दूसरा व्यापार खोलने की सोचा है कभी? ये इस व्यापार में कुछ हुआ था? नहीं, अभी तो देखिए अगर यूँ देखा जाए तो एक मजाक का एक सब्जेक्ट चल रहा है कि भी हम जान मुर्गी की दुकान खोलेंगे, इस प्रकार से खोलेंगे। ऐसा कुछ भी इस बाजार के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये बाजार जो है एक राजाशाही बाजार है और इसके अंदर जो व्यापार होता है वो बहुत अच्छे तरीके से लेकिन होता काफी है। व्यापारी तो हताश हो गए ना, काफी लोगों ने उधार भी ले रखा था। अचानक से ये बयान होता है, कई व्यापारियों का जो ट्रांजैक्शन था वो रुक गया है। आने वाले दिनों में इफेक्ट साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल इन सब चीज़ों पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि जिनसे उधारी लेना है या जिनसे लेन देन करना है वो ज़रूर उन सब चीज़ों पे ब्रेक लगेगा। इससे व्यापार डिस्टर्ब होगा, उससे उसका लेन देन भी डिस्टर्ब होगा। और जिनको उनको देना है वो तो उनसे लेने के लिए आएगा, परंतु उसको जिससे लेना है वो ज़रूर कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों पे रुकेगा और उसमें उस व्यापारी की भी उलझने दोनों तरफ से बढ़ेगी। ये आप देख सकते हो, इस बार मैं ये दुकान का दृश्य भी दिखाना चाहूंगा कि यह देख सकते हो आप, दुकान तो पूरी तरीके से भरी है, लेकिन मोदी जी का जिस तरह से स्टेटमेंट आया उसके बाद यहाँ पर खरीदारों की निश्चित तौर पर कमी आ चुकी है। और इंदौर के सराफा बाजार में कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर सोना चांदी तो रखा हुआ है लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं।
और आने वाले दिनों में जिस तरह से कारोबारी सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी का भी कहना है कि मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका प्रभाव 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है, जिसके कारण उनमें काफी हताशा है और निराशा है और मोदी जी की वह जिस तरह से उन्होंने बातें कही है उसका विरोध भी कर रहा है। फिलहाल व्यापारी अब जिस तरह से मोदी जी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं उसका असर आने वाले दिनों में किस तरह से होता है ये देखने लायक रहेगा। इंदौर से ईटीवी भारत के लिए संदीप मिश्रा।